सरला जी, मैं जानती हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास था और आज ही के दिन ऐसा हादसा हो गया, आपके दिल पे क्या बीत रही होगी मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। हौसला रखिए बहन जी, आप अकेले नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। एक परिवार के जैसे ही है ना हम लोग। और रही बात जानकी की, तो जानकी का इलाज हम इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से करवाएंगे। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। राखी जी, आपका इतना सोचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि इंतजार करना चाहिए, सुबह तक शायद सब ठीक हो जाए। और अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो मदद के लिए हम जरूर आपसे बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए तो इंतजार ही करना पड़ेगा जैसे डॉक्टर ने कहा। तो फिर आपको तकलीफ देंगे। ये पृथ्वी कहाँ है? ना घर के अंदर था, ना यहाँ दिखाई दे रहा है। गया तो कहाँ गया? सच कहूं राखी जी, तो आप बहुत अच्छी, जितनी अच्छी हैं उससे भी अच्छा आपका दिल। हमारे मुसीबत के समय में आप और आपका परिवार हमारे साथ खड़े रहे। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती हूँ, सच में आप लोगों को अपना परिवार मानती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, हम एक परिवार जैसे ही तो हैं। इसलिए कोई भी मुश्किल आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा। दिन हो चाहे रात हो, बिल्कुल हिचकना मत। राखी बेटा, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है। आपके परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया और हमने बदले में आपको क्या दिया? जब देखो टेंशन परेशानी। अब आज ही की बात देख लीजिए, दोनों बच्चे अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद पड़े। उनका ये एहसान हम कैसे उतार पाएंगे? नहीं नहीं दादी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल अपने बच्चों के लिए दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे दोनों बेटे बहुत ही बहादुर हैं। हाँ, बीच में थोड़ी सी फिक्र हो गई थी उनके लिए, लेकिन अब वो सब ठीक है ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। सच कहूँ दादी जी, तो मुझे दुख हो रहा है तो प्रीता के लिए। आज इसके जिंदगी का इतना बड़ा दिन था और आज ही के दिन इसे बेचारी को इतना दुख और दर्द सहना पड़ा, वो देख के अच्छा नहीं लगा। भाभी, ये दुख चिंता की बातें हम कल करें। सॉरी, मैं थोड़ी रूखी बातें कर रही हूँ, पर आज ऋषभ और करण के साथ जो भी कुछ हुआ वो हम सभी जानते हैं। काफी टेंशन से हम लोग भी गुजरे हैं, थक गए हैं। बेहतर यही होगा कि हम घर चल के थोड़ा आराम करें, काफी लेट भी हो गया है। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वाकई बहुत देर हो चुकी है, अब आप लोग अपने घर जाइए। ठीक है सरला जी, किसी किस्म की भी तकलीफ आधी रात को भी हो जाए तो निसंकोच होके मुझे फोन जरूर कीजिएगा, हिचकिचाना मत। मैं कार में वेट कर रही हूँ, आ जाइएगा। अच्छा पुत्र, एक बात कहूं, तू एक बहुत ही बहादुर लड़की है। मुझे पता चला किचन में आग देखने के बावजूद तू वहां से भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं की तुमने, उल्टा आग बुझाने में लगी रही। और ऐसा काम तो एक बहुत ही बहादुर और हौसले वाला इंसान कर सकता है। भगवान तुझे ढेर सारी खुशियां दे पुत्र, शाबाश। मैं चलती हूँ, सबका ध्यान रखना। बाय सृष्टि, टेक केयर। सरला जी, आपकी और मेरी बीच की कुछ बातें अधूरी रह गई। हम आपस में मिलके किसी और दिन बात कर लेंगे। आज की टेंशन थोड़ी सी थम जाए। मैं चलती हूँ, नमस्ते। बाय। बाय सृष्टि, बाय आंटी, बाय दादी। टेक केयर। डोंट वरी, मैं सबका ख्याल रखूंगी। मेरा मतलब था तुम अपना ख्याल रखना। पता नहीं ये ड्राइवर कहाँ रह गया, अब तक आया क्यों नहीं? ये लोग भी ना बस अपनी मनमानी करते रहते हैं, मार करते हैं ये। करण, ये करण कहाँ रह गया? कहाँ रह गया पुत्र? कहाँ? बस अभी आती ही होगी। ये पृथ्वी कहाँ है? ना घर के अंदर था, ना यहाँ दिखाई दे रहा है। गया तो कहाँ गया?
छट रे, तू भी हर वक्त मस्ती करता है। वो लो गाड़ी आ गई। आप लोग चलो करण, तू लेके चल, मैं आ रहा हूँ। मेरी गाड़ी आ रही है। ठीक चलो। ओह गॉड, अभी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा। कहाँ बिजी है? आखिर कर क्या रहा है ये? मैं अपना पर्स भूल गई हूँ। मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये जो मैंने इंजेक्शन लगाया है, इससे धुएं का असर कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ घंटों में, या यूं कहिए कि कल सुबह तक इनको होश आ सकता है। सिर्फ जानकी की नहीं, वो ऋषभ, करण और प्रीता, सबकी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जाएंगे हम। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम हमेशा जेल में सड़ेंगे। हमारे सारे प्लान खराब हो जाएंगे। कि इसके बारे में तुमने सोचा है? नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। नेवर एवर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज रात की तैयारी। हाँ मतलब? एक सेकेंड। बेबी, आज ही की रात का वक्त है हमारे पास। डॉक्टर ने कहा था ना कि सुबह तक वो उस जानकी को होश आ जाएगा, और तुमने ने कहा था ना कि एक बार उसे होश आ गया तो वो अपना मुंह खोल देगी और हमारा पर्दाफाश कर देगी। और अगर वो मुंह खोल देगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा सारा प्लान, सब कुछ खत्म। तो इसीलिए आज रात का ही वक्त है। सुबह होने से पहले किसी भी तरह उस जानकी का मुंह बंद करना होगा। तुम सीधे सीधे कहो, बोलना क्या चाहते हो? जब सारे लोग सो जाएंगे तो मैं चुपके से घर में एंट्री करूंगा और उस जानकी का मर्डर कर दूंगा। सब लोगों को यह लगेगा कि वो बेहोश थी और बेहोशी में वो। तुमने सही कहा था। हमने उसे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। आग को कम करने की बजाय आग को बढ़ाकर उसी आग में उसे जलाकर राख कर देना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसे आज सुधारूंगा, आज रात को। क्योंकि कल सुबह होने से पहले जानकी का दी एंड हो जाएगा। नहीं जानू, अगर हम अंदर जाएंगे ना, वो बहुत रिस्की है। अभी तो वो बुढ़िया के सिर्फ 60% चांसेस हैं होश में आने के। लेकिन अगर हम अंदर पकड़े गए तो हम 100% मर जाएंगे। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। चलो। ये जानकी से पहले क्या मुझे मार दोगे क्या तुम? बेबी, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा था। तुम्हें हर्ट किया क्या मैंने? हाँ देखो, अब नहीं हर्ट कर रहा हूं ना मैं तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे प्लान को गलत बोला। इट्स ओके बेबी, मैं जानता हूं तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सो इट्स रियली ओके। वैसे बताओ ना, तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? अच्छा है। पक्का? लेकिन कैसे करोगे? आगे क्या सोचा है? बेबी, मैं अंदर जाने का रास्ता ही ढूंढ रहा था। एक्चुअली ये जितनी भी खिड़कियां हैं ना, वो अंदर से बंद है, डबल लॉक लगे हुए हैं। तो अभी मुझे अंदर जाना होगा चुपके से और सारी खिड़कियों को खोलकर बाहर आना होगा, ताकि जब सब लोग सो जाएंगे तब मुझे चुपके से घर में एंट्री करके उस जानकी का काम तमाम कर देना होगा। ओह गॉड, ये तो बहुत रिस्की होगा। लेकिन पृथ्वी से ये बात कहूंगी तो फिर से गुस्सा हो जाएगा, मार ही डालेगा मुझे। बेबी, एक बात पूछूं? बेबी, तुम पक्का ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम काफी डर रही हो। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे नहीं पता चला। बेबी, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ, तुम तो मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल, सबसे प्रेशियस गिफ्ट हो। लव यू बेबी। ऋषभ प्रीता को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं क्या चीज हूं। शैतान का बाप हूं मैं।
द रियल डेविल। माँ, मामा जी का फोन था। जानकी आंटी को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने उन्हें कह दिया है कि डॉक्टर ने कहा है कि सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा किया तूने। हाँ, कप्पू परेशान तो होगा ही ना, पता नहीं जानकी को होश आया कि नहीं, बाकी सब यहाँ कैसा। अच्छा किया तूने उसे बता दिया। सृष्टि, माँ चलो अब ये परेशानी वाला चेहरा हटाओ, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अब सृष्टि उठ, चल दादी का कमरा रेडी कर दे, वरना वो अंदर जानकी आंटी के साथ ही बैठी रहेंगी। उन्हें भी तो आराम करना है ना। जा। मैं कर देती। नहीं अभी कर दे। माँ उठी, चले आपको भी आराम कर। उठिए उठिए, नहीं उठिए, चलिए। चल। अरे ये शर्लिन का पर्स है ना, भूल गई है यहाँ पर। सृष्टि अभी भारी होंगी, जा फटाफट जाकर दे। मैं उस शर्लिन के पीछे दौड़कर उसका पर्स लौटाने जाऊं? अरे उसका नाम लेती ना मुझे गुस्सा आता है। इस पर्स को ना मैं गटर में फेंक दूंगी। मैं इसको चुप करा। चली जाती ना। चल अब उठ, दादी का कमरा ठीक कर। चल जा। शर्लिन, ऋषभ जी। प्रीता जी, वो शर्लिन अपना पर्स भूल गई। गॉड, कब ये लंबी मनुष्य रात खत्म होगी? ये मिडिल क्लास लोगों के चेहरे देख देख के ना मैं बोर हो गई हूँ। सिक। वो पर्सी ढूंढने के लिए अंदर गई थी। अंदर? जी वो किसी और रूम में चली गई होंगी। मैं जाकर। प्रीता जी, मुझे आपको ये बोलने की जरूरत तो नहीं है ना कि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ हूँ। ये बात आपको मुझे समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब भी कोई मुसीबत आती है या ऐसी कोई सिचुएशन होती है, मैं हमेशा तो आपको कॉल करती हूँ। आखिर और कौन मेरी मदद करेगा? आई नो, कहीं ना कहीं हम लोग एक कनेक्शन तो है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आपको बता नहीं सकती ऋषभ जी, आज जब आप दोनों आंखें नहीं खोल रहे थे ना, मैं तो बहुत डर गई थी। प्रीता जी, मैंने आपको बताया पहले, मुझे आपकी आंखों में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते। हाँ लेकिन एक बात है, ये जो आपकी क्यूट सी स्माइल है ना, इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अच्छी लगती हैं। थैंक यू ऋषभ जी। एक बात और, आप वहाँ पर आग में फंस गई थी और हम सबको कुछ स्ट्रेस से गुजरना पड़ा, इस बात का गिल्ट आप बिल्कुल मत लीजिएगा। आपको पता है मेरे लिए एक बहुत ही अनमोल तजुर्बा था ये, जो शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मतलब? हाँ तो बहुत ज्यादा। अगर मुझे उस आग में आपके साथ जल भी जाना पड़ता ना, मुझे कोई अफसोस नहीं था, सच में। आई मीन करण भी था वहां पे, आप दोनों ही तो हैं मेरे दिल के सबसे करीब। तो ओह गॉड, ये लड़की भी ना 2 मिनट यहाँ वहाँ हुई नहीं मैं कि ऋषभ के पास आके चिपक जाती है। ऋषभ जी, मेरा पर्स नहीं मिल रहा। हाँ वो मेरे पास है, तुमने अंदर छोड़ दिया था। थैंक यू। हम चले, काफी लेट हो गया है। यस। मैंने हिम्मत करके बोल तो दिया, लेकिन क्या प्रीता जी को मेरी बात से कुछ अंदाजा हुआ होगा कि मेरे दिल में कितनी गहरी फीलिंग्स हैं उनके लिए? प्रीता जी, आप इस तरह यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी है? क्या क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। ओहो बीजी, आपको आने की क्या जरूरत थी? अब सृष्टि ने आपका कमरा भी ठीक कर दिया, आप कपड़े बदल के सो जाते ना। अरे सो जाऊंगी तो फिर और सरला और जानकी की हालत देखी नहीं जाती। भगवान करे उसे जल्दी होश आ जाए। सही बोल रहे हैं अब दादू। वो है ना घर में घूमकर पकड़ पकड़ करती रहती है ना, वही अच्छा लगता है। मेरा मतलब है कि वो जब आसपास रहती हैं तो हंसी खुशी का माहौल रहता है,
तो अच्छा लगता है, और वैसे भी वो किसी को बोलने कहाँ देती है, खुद ही बोलती रहती है। जानकी जी कहाँ है? मेरा मतलब है उन्हें होश आ गया? नहीं नहीं, उन्हें होश नहीं आया, लेकिन हमने सोचा कि अंदर कमरे में ले चलते हैं, आराम से लेट जाएगी। ये जानकी का कमरा कौन सा होगा? अब बेटा आप खड़े क्यों हो, बैठो ना। आओ बैठो बेटा। जी आंटी। तुम्हारे मम्मी पापा खैरियत से घर पहुंच गए? जी दादी जी पहुंच गए। एक्चुअली वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें आप सबकी बहुत फिक्र हो रही थी, पर मैंने उन्हें कहा कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है तो आपको घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, इसीलिए चले गए। आपने बहुत समझदारी का काम किया, सच में आप इतने समझदार हो ना कि प्रीता के लिए आपको चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की। थैंक यू आंटी। पृथ्वी जी, रात बहुत हो गई है और आज सबके लिए काफी एग्जॉस्टिंग दिन था। अब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। आप भी घर जाइए, आराम कीजिए कुछ। आई थिंक यू आर राइट, बट आज का दिन काफी स्ट्रेसफुल था सबके लिए, और इसी स्ट्रेस की वजह से ना मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। इफ यू डोंट माइंड, अगर एक कप चाय मिल जाती तो। हाँ प्रीता, बेटा चाय बना लो। हाँ हाँ श्योर। आप भी नहीं नहीं बेटा, तू सिर्फ इनके लिए बना। जब तक चाय बनेगी मुझे मेरा काम करना है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि ये सारी औरतें मुझे अकेला छोड़ दे। आप सब लोग काफी थक गए होंगे ना, आज काफी भाग दौड़ की वजह से सबको बहुत स्ट्रेस हुआ होगा। सो दादी जी आप प्लीज जाके आराम कीजिए। एंड सृष्टि, डोंट यू वांट टू फ्रेशन अप? हाँ चेंज करना है मुझे, भूल ही गई। थैंक यू मामा, मैं आती हूँ चेंज कर। अरे अच्छा जा। दादी जी मैं आपको आपके कमरे तक ले चलता हूँ, आइए। बीजी, ओहो बीजी, क्या करते हो आप? आपको चक्कर आ गया ना? मैंने कहा था दवाई खा के सो जाओ। बेटा मैं ले जाती हूँ। प्रीता चाय ला रही होगी, आप गरम गरम चाय पी लो। जी आंटी। पृथ्वी जी, ये लीजिए। कल ऋषभ जी घर पर आए थे और उन्होंने सृष्टि और मुझे इंसिस्ट किया कि हम ये जॉब रिज्यूम कर लें। टम्बो टम्बो कौन डम्बो भाई? तू और कौन? ओए खोटे दे पुत्र, मेरे समीर पुत्र का डम्बो वम्बो ना के ना। जस्ट बिकॉज़ वो बेचारा इतना सिंपल सीधा सादा सा है, मतलब तू उसे डम्बो वम्बो करेगा? ही इज नॉट अ डम्बो, ओके? थैंक यू। ओके, नहीं कहूंगा। हाय, इतनी जल्दी मान गया? दिन ब दिन मेरा पुत्र सुधरते जा रहा है, क्या बात है। लव यू जी। क्या भाई डम्बो? अब देख, अभी मैं उस आग से निकल के आया हूँ, अब तू आग मत बसा मुझ पर, ओके? चलो गुड नाइट। सुन, हाँ? वो तुझे प्रीता कैसी लगती है? कैसी बातें कर रहे हो भाई? भगवान जी की कसम, मैंने प्रीता को इस नजर से कभी नहीं देखा। मरवाओगे क्या? मैं तुझसे ऐसी जनरली पूछ रहा हूँ यार, कैसी लगती है? हाँ, कुछ भी बात हो ना हो, बस उसका जिक्र हो। मतलब ये भाई कि कभी कभी कोई इंसान हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। बस बातों बातों में उसका नाम मेंशन कर ही देते हैं। ऐसा क्या? सच में? सीरियसली? सीरियसली भाई, आप सही जा रहे हो। तू पागल हो गया सैमी। मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा अभी? सी, बस वो दिन भर आसपास रहती है, इसलिए शी इज ऑलवेज देयर ऑन द माइंड, तो आदत सी हो गई है और कुछ नहीं। एक बात बताओ भाई, आप प्रीता को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों हो? चल ना, मैं क्यों उसके लिए पॉजिटिव होऊंगा यार? किसी से भी शादी करे वो। अच्छा शादी है? अबे चिपका मैं लगाऊंगा। क्या मैं सच में प्रीता को लेकर पॉजिटिव? नो यार, व्हाट रबिश, ऐसा कैसे हो सकता है? नो वेज, इम्पॉसिबल।
अरे यार, ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते कुछ देर के लिए? जब देखो कोई ना कोई सामने ही रहता है। अरे जिस काम के लिए आया हूं वो करूं तो कैसे करूं? पृथ्वी जी, मैं 1 मिनट है। या श्योर, प्लीज टेक योर टाइम। यस, ये वो राइट टाइम है। मैं जल्दी से वो चाबी उठा लेता हूं। नहीं, मैं बस कोई खिड़की खोल देता हूं। अगर किसी ने चाबी उठाते देख लिया तो क्या जवाब दूंगा? किसी एक खिड़की को हल्की सी खुली रख देता हूं मैं। ये आप क्या कर रहे हैं?